बोलिए हनुमान जी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साहूकारनी रहती थी। साहूकारनी हनुमान जी की भक्त थी। रोज हनुमान जी की पूजा करती, रोज मंदिर में जाती और मंदिर जाते समय चूरमा की पिंडी और एक रोटी ले जाती थी और जाकर भगवान का भोग लगाती। कंधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खाओ चूरमे और रोटो। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा पाठ करके घर आ जाती। एक दिन बहू सास से कहने लगी कि सासू जी, तुम चूरमा और रोटी लेकर कहाँ जाती हो? तो सासू जी कहने लगी, मैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाती हूँ। तो बहू बोली, मुझे तो नहीं लगता कि आप मंदिर में जाती हो। सास को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, जाकर सो गई। अगले दिन जब मंदिर जाने लगी तो बहू ने फिर टोक दिया। तो सासू ने सोचा कि मैं जाऊंगी तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सासू मंदिर नहीं गई और जाकर कमरे में लेट गई और सो गई। इस तरह करते करते 4-5 दिन निकल गए। जब तक साहूकारनी भगवान को भोग नहीं लगा देती थी, तब तक वो खुद भी नहीं खाती थी। तो इस तरह से 4-5 दिन हो गए। साहूकारनी ने कुछ भी नहीं खाया। अब हनुमान जी ने सोचा, साहूकारनी को अगर कुछ भी हो गया तो मुझे दोष लगेगा। तब हनुमान जी साहूकारनी के सपने में आए और बोले, साहूकारनी भूखी क्यों पड़ी है, कुछ खाती पीती क्यों नहीं? तो साहूकारनी कहने लगी कि हनुमान जी, मेरा तो आपके भोग लगाने का नियम है। जब तक आपको भोग नहीं लगा देती मैं कुछ नहीं खाती और मेरी बहू मुझे बहुत दोष लगाती है कि मैं आपके मंदिर नहीं जाती बल्कि कहीं और जाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं आई। तो हनुमान जी कहने लगे, चल उठ और उठकर खा पी ले। मैंने तेरे लिए चूरमा की पिंडी और एक रोटी रखी है। वह बोली कि आज तो आपने रख दी, कल कौन रखेगा? तो हनुमान जी कहने लगे कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोज आकर दे जाऊंगा। तूने मुझे जवानी में दिया है, मैं तुझे बुढ़ापे में दूंगा। और इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब साहूकारनी उठी, उसने देखा कमरे में चूरमा की पिंडी और एक रोटी रखी है। उस हनुमान जी को बारंबार धन्यवाद किया और चूरमा रोटी खा ली। अब हनुमान जी रोज साहूकारनी को चूरमा रोटी देकर चले जाया करते। साहूकारनी कमरे में ही बैठी बैठी हनुमान जी की पूजा कर लेती और जब हनुमान जी उसे खाना दे जाते तो खा पी कर अपना सो जाती। उधर बहू पर हनुमान जी का क्रोध हो रहा था और बहू के पति का काम छूट गया, बच्चे बीमार हो गए। हनुमान जी उससे नाराज हो गए। एक दिन बहू सोचने लगी, इतने दिन हो गए सासू माँ कमरे से बाहर नहीं निकली, जाकर देखूं कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इतने दिन हो गए खाया पिया नहीं, कहीं मरमरा तो नहीं गई। वह कमरे में गई और खोल कर देखा, साहूकारनी तो खूब मजे से रह रही थी, खूब मोटी हो चुकी थी। हनुमान जी तो उसे चूरमा रोटी दे आया करते थे। उसने तो सोचा कि दुबली पतली हो गई होंगी, बुरे हाल हो गए होंगे, लेकिन वो तो खूब मोटी हो रही थी। उसने सासू माँ से कहा, आप क्या खाती हो? आप तो 7-8 दिन से बाहर ही नहीं निकली। तो वह कहने लगी, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देकर जाते हैं, वही मैं खाती हूँ। अब तो बहू सास जी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, हम तो तुम्हारे ही भाग के खाते थे, अब तो हमारे घर में कुछ भी नहीं रहा, बच्चा भी बीमार हो गया, अब आप ही संभाल लो इस घर को। जब बहू ने क्षमा मांगी तो साहूकारनी रोज फिर से चूरमा रोटी लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाने लगी, पूजा करने लगी और ऐसे करते हुए बहू पर भी हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया। उसका घर जैसे पहले था वैसा हो गया, बच्चे ठीक हो गए, उसके पति का भी दूसरा काम लग गया। हे हनुमान जी, जैसे आप साहूकारनी पर टूटे हो वैसे ही सब पर टूटना, सब पर कृपा करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय हो।